गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन पढ़ेंगे, है ना। अब प्रोनाउन यहाँ पर आपका टॉपिक है प्रोनाउन। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन को आप बोल सकते हो रिप्लेसिंग, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का रिप्लेसिंग वर्ड। इसका मतलब नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला शब्द। अब बोल सकते हैं आ वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? आ वर्ड एक ऐसा शब्द होता है दैट इज यूज्ड, जिनको प्रयोग किया जाता है, और ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन, जिनको किसी नाउन के प्लेस पर, नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। और ये प्रोनाउन क्यों बना, क्वेश्चन ये भी बनता है, प्रोनाउन क्यों बना? तो प्रोनाउन बना है फॉर अवॉइडिंग, यानी कि अवॉइड करने के लिए, अवॉइडिंग द रिपीटेशन और अवॉइडिंग द, है ना, रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए बना है, नाउन रिपीट ना हो, है ना, नाउन बार बार रिपीट ना हो। जैसे मैं कहूं एक राजा था, राजा बहुत अच्छा था, राजा अपने राज्य में भ्रमण करता था, राजा राज्य की देखभाल करता था, राजा राज्य के लिए कुछ ना कुछ नया उपाय करता था। राजा 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 राजा, बाद में सुनोगे ना तो राजा 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 सब हो जाएगा। तो एक राजा था, वह अपने प्रजा की बहुत देखभाल करता था, वह समय के साथ साथ कई सारे बदलाव किया करता था। तो राजा के जगह वह यूज किया जाता है, क्योंकि बार बार राजा या बार बार किसी व्यक्ति का नाम लोगे तब वो ऑकवर्ड लगता है ना, अटपटा लगेगा भाई। तो इसलिए किसका यूज किया गया? प्रोनाउन। जैसे मैं कहूं रानिका इज अ बेस्ट गर्ल, रानिका एक बहुत अच्छी लड़की है। सी हेल्प्स, या मैं कहता हूं सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी सहायता करती, इतनी अच्छी लड़की है ना। सी स्टील्स मनी फॉर मी, वो मेरे लिए पैसा भी चुराती। वाह, काहे का अच्छी लड़की। सी गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाती। अब यहां पर ध्यान से देखो, रानिका एक बहुत अच्छी लड़की है, रानिका हमेशा मेरी सहायता करती है, रानिका मेरे लिए पैसा भी चुराती है, रानिका रोज स्कूल जाती है, रानिका ये करती है, रानिका वो करती है, रानिका अपने बहन को मारती है, रानिका खाना नहीं बनाती है, बनाकर खुद खा जाती है, रानिका जो है पानी का नहीं भरती है। अब ये बार बार रानिका 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 बोलेंगे तो क्या लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा ना। तो देखो, रानिका एक बार बोला गया कि रानिका एक बेस्ट गर्ल है, रानिका मेरी सहायता करती है, वह मेरी सहायता करती है। वह का मतलब कौन? रानिका। तो यानी कि ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के जगह आया। सी का मतलब एक्चुअली रानिका है। मेरी, तो मेरा कुछ तो नाम होगा ना, तो मेरे नाम के लिए आ गया मी। सी फिर रानिका के लिए आया, यानी कि अगेन ये प्रोनाउन है। मी ये भी प्रोनाउन है, सी ये भी प्रोनाउन है। समझ में आया? तो प्रोनाउन क्या होता है, सबको क्लियर है? प्रोनाउन को रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का रिप्लेसिंग वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आ वर्ड, ऐसा शब्द दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन, जिनको किसी नाउन के जगह पर यूज किया जाता है, वो होता है प्रोनाउन। और ये क्यों आया? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए,
ये किसके लिए आया? नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। तो फॉर अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रोनाउन का। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरीके से अगर इसके डिटेल्ड एग्जांपल की बात किया जाए तो भाई क्या हो जाएगा? डिटेल्ड एग्जांपल में आपका अब यहाँ पर है ना, जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डायरेक्ट किसी नेम के लिए आते हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो बात किया जाए प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तो भैया प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है ना। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सॉरी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम जो सभी नामों के लिए यूज हो, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो भैया, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, ये 3 तरह का होता है, बड़ी काम की चीज होती है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। एक ही आता है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, है ना। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है? जो स्पीकर हो। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीकर को कहेंगे। बोलेगा कौन? या तो मैं या तो हम सब। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में या तो आई आता है या तो बी आता है। ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस होगा। ये सबको पता रहना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़ते हो कि आई का बाई मी में चेंज होता है। पैसिव जब सीखते हो ना, तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल या नरेशन में भी यूज होता है। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में कौन आता है? स्पीकर, है ना। इसमें कौन कौन हो गया? आई और मी। आई का होता है मी ऑब्जेक्टिव केस और बी का होता है अस, यानी कि आई बी से रिलेटेड। अच्छा, सेकंड पर्सन में होता है लिसनर आता है। जो सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होता है वो कौन होता है? लिसनर होता है। और लिसनर का मतलब सुनने वाला। अब कौन सुनेगा? या तो आप सुनोगे या तो आप सब सुनोगे। तो इंग्लिश में आपकी भी इंग्लिश यू होती है और आप सबकी भी इंग्लिश यू होती है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू मतलब तुम, आप, तू, ये सब यू का मतलब होता है। क्लियर है ना। अच्छा, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में वो होता है जिनके बारे में बात होती है। जिनके बारे में बात होती है। तो बात किनके बारे में हो सकती है? ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में, दे के बारे में। ये सब आते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। इट का क्या होता है भैया? इट होता है। और दे का होता है देम होता है। बोलो, इतना क्लियर है? एक बार इसको पूरा रिवीजन करते हैं हम लोग अच्छे से। देखो, मैंने क्या बताया, जो प्रोनाउन को बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला शब्द, है ना। प्रोनाउन क्या होता है? तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जिनको नाउन के जगह पर यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये क्यों आया? फॉर अवॉइडिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, है ना। नाउन का रिपीटेशन मतलब नाउन बार बार यूज होगा तो सेंटेंस ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए उसके जगह ऐसा शब्द यूज किया जाता है जिससे सेंटेंस ऑकवर्ड नहीं अच्छा लगता है। ओके, जैसे यहाँ रानिका इज अ बेस्ट गर्ल। रानिका एक बहुत अच्छी लड़की है। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मेरी सहायता करती है। तो सी आया है एक्चुअली रानिका। सी का मतलब है रानिका है, लेकिन यहाँ सीधा रानिका ना लिखकर सी लिखा जा रहा है, तो यानी कि सी प्रोनाउन है। मी मेरे नाम के लिए आया, लेकिन मेरा नाम ना लिखकर यहाँ पर मी यूज किया गया। क्लियर। अब यहाँ पर ये 10 प्रकार का प्रोनाउन होता है, 10 टाइप्स का प्रोनाउन होता है। मैंने पहला बताया पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए आए। ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो कि होता है स्पीकर, बोलने वाला। आई और बी से रिलेटेड आएगा। आई भी सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन में लिसनर आता है। लिसनर मतलब सुनने वाला, यू से रिलेटेड।
यू मतलब तुम भी होता है और यू मतलब तुम सब भी होता है। थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में जिनके बारे में बात होती है उसके बारे में होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का इट का इट और दे का देम होता है। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर है? इसे नोट डाउन करिए पहले। यहाँ पर एक टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, है ना? क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या संकेत बोधक सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज चीजों को संकेत करने के लिए, पॉइंट करने के लिए किया जाता है। और इसमें खास रूप से 4 तरह के प्रोनाउन का यूज ज्यादा किया जाता है, और वो है दिस, दैट, दीज और जो है दोज है। अगर कोई पूछे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, चीजों को संकेत करने के लिए यूज किया जाता है, उनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो दिस और डैट होता है, एक्चुअली इनका यूज पास की चीजों को संकेत करने के लिए किया जाता है। पास की चीजों के लिए इनका यूज होता है, पास की चीजों के लिए। लेकिन जो भी पास की चीजें होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन में होनी चाहिए, है ना? वस्तुएं या जो भी जिनकी भी तरफ संकेत किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर थिंग्स होनी चाहिए। सिंगुलर थिंग्स का मतलब समझ रहे हैं? एक वस्तुएं होनी चाहिए, एक वचन में वस्तुएं होनी चाहिए, है ना? सिंगुलर थिंग्स के लिए इनका यूज किया जाता है, एक वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो दीज और दोज होते हैं, दीज और दोज होते हैं, इनका यूज किया जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना, दिस, ठीक है, दिस और डेट, दिस और डेट, इनका यूज कहां किया जाता है? सिंगुलर थिंग्स के लिए किया जाता है, यानी कि एक वचन वस्तुओं के लिए किया जाता है। और दीज और दोज इनका यूज किया जाता है, इनका यूज प्लूरल थिंग्स के लिए किया जाता है। इनका यूज किया जाता है प्लूरल थिंग्स के लिए। प्लूरल थिंग्स का मतलब बहुवचन वस्तुओं के लिए किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, दिस, दिस का यूज पास की चीजों के लिए, है ना? दिस का यूज किसके लिए? पास के लिए, पास की वस्तुओं के लिए या पास की चीजों के लिए, पास की थिंग्स के लिए, पास की चीजों के लिए। और डेट का यूज किया जाता है दूर की चीजों के लिए। डेट का यूज कहां किया जाता है? जब दूर की वस्तुओं को इशारा करना हो, दूर की चीजों के लिए क्या आता है? डेट आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं दीज किसके लिए आता है, तो दीज आता है भैया पास की चीजों के लिए। दीज किसके लिए आता है? पास की वस्तुओं के लिए या पास की चीजों के लिए, पास की वस्तुओं के लिए आता है दीज। और ये जो दोज होता है ये किसके लिए आता है? ये दूर की वस्तुओं के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? दूर की वस्तुओं के लिए आता है, दूर की वस्तुओं के लिए आता है। अब जैसे मैं कह दूं यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, ठीक है? तो यहां पर देखो मार्कर सिंगुलर है और यहां संकेत किया जा रहा है पास के मार्कर को। तो यहां पर बोलोगे दिस इज आ मार्कर। समझ में आया? एक चीज क्लियर है। लेकिन अगर मैं कह दूं यह मार्कर, यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, अब ये होगा दिस मार्कर, दिस मार्कर इज माइन। अब ध्यान देना बच्चा, बहुत बारीकी समझना है। यहां पर दिस प्रोनाउन है, दिस यहाँ क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर दिस प्रोनाउन नहीं है, ये दिस एडजेक्टिव है। ये क्या बात हुआ? दिस, देखो प्रोनाउन के बाद में कुछ होनी नहीं चाहिए, प्रोनाउन हमेशा अकेला रहेगा। जैसे यहाँ दिस मार्कर है ना, तो यहां दिस काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, यहां दिस अकेला है। समझ पा रहे हो ना? यहां दिस अकेला, तो ये आपका प्रोनाउन है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। तो इतना याद रहेगा, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज,
मैं जैसे कह दूं ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन कहीं भी दिस डेड दिस दोज के प्रोनाउन कर दो नहीं। अगर दिस डेड दिस दोज को प्रोनाउन वहां कहेंगे जहां प्रोनाउन अकेला होगा, जहां प्रोनाउन क्या होगा, अकेला। जैसे यहां देखो दिस अकेला है, दिस के बाद कुछ नहीं है ना। दिस एक तरह सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो दिस इज अ मार्कर, यहाँ दिस प्रोनाउन है, मार्कर की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए दिस क्या है, संकेतवाचक प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ दिस प्रोनाउन नहीं है। जैसे मैं कह दूं वे गधे हैं, वे देखो धान में, धान के खेत में वे गधे हैं, तो कई सारे गधे हैं वहां पर, उनकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, गधे दूर हैं, है ना। तो वे गधे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, दोज। अब यहाँ आप लोग का क्वेश्चन आता है, दे क्यों नहीं आया, संकेत के लिए, वे के लिए। यहाँ दोज का मतलब वे निकलता है, और दीज का मतलब ये निकलता है, दिस का मतलब वह निकलता है, और अरे सॉरी डेट का मतलब हुआ, और दिस का मतलब यह निकलता है। कब, जब संकेत की बात होगी तब। जैसे वे गधे हैं, तो कई सारे गधे हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, एक गधे तो है नहीं, एक होते तो हम डेट लगाते हैं, कई सारे गधे हैं, तो दोज, और प्लूरल है तो दोज आर, और गधे मतलब डंकीज, दोज आर डंकीज। देखो दोज अकेला है ना, अरे एक मिनट, दोज आर डंकीज, यहाँ दोज अकेला है ना, तो दोज प्रोनाउन है। अगर मैं कह दूं दोज डंकीज, वो एक गधे, तब गलत हो जाएगा, है ना, तब एडजेक्टिव हो जाएगा वो। अच्छा समझ में आया, इतना क्लियर है। जैसे मैंने क्या बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज किसी चीज को संकेत करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, दिस दैट दीज दोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दिस का यूज यह के लिए, डेट का यूज वह के लिए, दीज का यूज ये के लिए, दोज का यूज वे के लिए। अच्छा दिस पास की चीजों को संकेत करने के लिए, डेट दूर की चीजों के लिए, और दीज पास की चीजों के लिए, और दोज दूर की वस्तुओं के लिए। और दिस डेट का यूज किया जाएगा किसके लिए, सिंगुलर थिंग्स के लिए, और दीज या दोज का यूज प्लूरल थिंग्स के लिए होगा। कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे यहाँ पर यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यहाँ पर दिस प्रोनाउन है, लेकिन मैं कह दूं वो एक गधे हैं, दोज आर डंकीज, यहाँ पर गधे कई सारे हैं। जब ढेर सारी वस्तुएं तो दीज या दोज में से जाना और आर लगाना वहां। अगर मान लो पास्ट का सेंस है तब वर लगाते, थे होते तो वहां वर लगाते। अगर पास की चीजों के लिए सिंगुलर हो तब वहां दिस या डेट लगाएंगे। क्लियर है ना। अच्छा दे का यूज इंसानों के लिए करेंगे, वो अलग केस हो जाता है। अभी यहाँ संकेत के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं इशारा मैं कह दूं, जैसे मूवी में आप देखे होंगे, मूवी में जब इंट्रोडक्शन करते हैं, हेलो मिस्टर शर्मा दिस इज माई सन, है ना, फिर वो कहते हैं हेलो मिस्टर शर्मा, या वहाँ कहते हैं दिस इज माई सन, फिर वो कहते हैं मीट माई डॉटर, वो कहते हैं हेलो आई एम राम एंड व्हाट्स योर नेम, वो कहते हैं आई एम रामी। फिर मैं कहता हूँ चलो भर दो 5 बाल्टी पानी, ठीक है, तभी तो बनेगी कुछ नई कहानी। वही कहानी मुझे तुम लोगों को सुनानी। अच्छा समझ में आया, फ्यूचर की नानी। अच्छा ठीक है, तो ये दिस डेट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर है। इसे उतार लो आप लोग, खिचड़ी तो नहीं हो गया, इसे उतारिए, इसे उतारिए थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से।